अब 33 नहीं 40 नंबर वाला तालिबे इल्म पास होगा। पढ़ाई में कमजोर तलबा के लिए भी बड़ी खुशखबरी। 35 नंबर लेने वाले को 5 ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 मज़ामीन में ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। मुल्क भर के बोर्ड का इम्तिहानात में पासिंग और ग्रेस मार्क्स बढ़ाने का फैसला इतलाक 25/2025 के इम्तिहानात से होगा। एक और नाकारा तैयारा सड़क पर। कराची से तैयारे की वज़रिया रोड हैदराबाद मुंतकिली। 40 टन वजनी तैयारे को ट्रेलर की मदद से रवाना किया गया। तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। 150 फुट लंबा तैयारा 2011 से गैर फाल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बड़ा कारनामा। बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत सोलर सिस्टम पर मुंतकिल। सोलर सिस्टम की 150 किलोवाट गुंजाइश 2 करोड़ लागत आई। इखराजात में नुमायां कमी आएगी। इमारत में 259 सोलर प्लेटों से रोजाना 700 यूनिट बिजली पैदा होगी। कराची शमसी तवानाई पर चलने वाली पाकिस्तान की पहली बल्दियाती काउंसिल बन गई। कराची की बल्दियाती हुकूमत अरबों के खसारे में। KMC को टैक्स वसूली में सालाना 395 अरब रुपए का नुकसान। बल्दिया उज़्मा में टैक्सेशन डिपार्टमेंट का क़याम अमल में ना लाया जा सका। जुल्फ़िकार शाह के मुताबिक 15 टैक्सेस की 70 में से सिर्फ 24 कैटेगरीज का टैक्स लिया जा रहा है। बामुश्किल सालाना 1.5 अरब रुपए जमा हो रहे हैं। टैक्सेशन डिपार्टमेंट के क़याम से KMC के रेवेन्यू में इजाफा होगा। टैक्सेशन डिपार्टमेंट का वजूद आना चाहिए था। यही मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर थे जिनके तरफ से ये टैक्स भेजे गए थे, जो कौंसिल ने मुख्तलिफ अरसों में ना जो ये इन्होंने ये टैक्स नाफिज किए थे। 24 कैटेगरी में बमुश्किल हम जो है ना रिकवरीज कर रहे हैं, तो वो 1.5 अरब रुपए बनती है। कराची वालों के लिए मज़ीद तफरीही मकामात बनाने की तैयारी। क्लिक कराची की जदीद तर्ज पर तामीर का मंसूबा। मुख्तलिफ अजला में पार्क, सड़कें और ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। मंसूबे 6 से 9 माह में मुकम्मल होंगे। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से क्लिक मंसूबों पर काम जारी। सिटी 21 ने मंसूबों की तफसीलात हासिल कर ली। कराची वालों के लिए मजीद तफरीही मुकामात बनाने की तैयारी। क्लिक कराची की जदीद तर्ज पर तामीर का मंसूबा। मुख्तलिफ अजला में पार्क, सड़कें और ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। मंसूबे 6 से 9 माह में मुकम्मल होंगे। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से क्लिक मंसूबों पर काम जारी। सिटी 21 ने मंसूबों की तफसीलात हासिल कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दुबई रवाना। बिलावल भुट्टो कुछ दिन यूरोप में क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी के बाद पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। CEC इजलास में नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत के रवैये पर नजर सानी होगी। सिपाही सलार की शहर कायद आमद। आर्मी चीफ का आलमी दिफाई नुमाइश का दौरा। जनरल आसिम मुनीर की गैर मुल्की अस्करी हुकाम और दिफाई नुमाइंदों से अहम मुलाकातें। नुमाइश में रखे मकामी और आलमी दिफाई साजो सामान का जायजा लिया। दोस्त ममालिक के दिफाई पैदावार इदारों की शिरकत को सराहा। मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिला टेस्ट 8 दिसंबर को होंगे। MD कैट IBA सखर के तहत लिया जाएगा। नकल रोकने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। रश और बदमज़गी से बचने के लिए कराची में 3 इम्तिहानी मराकज़ बनाए जाएंगे। वैक्सीनेटर्स के इंटरव्यूज के लिए 7 सेक्शन अफसरान की खिदमात महकमा सेहत सिंध के सुपुर्द। अब्दुल सलाम, उवैस मुगल, शाहिद रब्बानी शामिल। हमजद पीरजादा, यार मोहम्मद शफीक मेमन, वहदत अली लाखो शामिल। इंटरव्यू 6 दिसंबर तक जारी रहेंगे। इंटरव्यू के बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के बाद महकमा सेहत सिंध ऑफर ऑर्डर जारी करेगा। अफसरान के तकर्रुर तबादले। फरहान अख्तर डिप्टी सेक्रेटरी जामियात बोर्ड तैनात। एहसन रंधावा का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम अल्ताफ अहमद सुमरो का तबादला। अल्ताफ सुमरो को मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी लगा दिया गया। महकमा एक्साइज में भी अफसरान की उखाड़ बिछाड़। डायरेक्टर एडमिन मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराची रियाज खोसू से इजाफी चार्ज वापस। डायरेक्टर एडमिन मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराची का इजाफी चार्ज वहीद शेख के स्पुर्द।
वहीद शेख डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन हैदराबाद तैनात हैं। अदालतों में केसेस की पैरवी करने वाले 50 DSPs की तरक्कियां। ग्रेड 17 के DSPs को SP का ओहदा मिल गया। महकमे दाखिला ने सीनियरिटी फहरिस्त जारी कर दी। तरक्की पाने वालों में एजाज अली, आगा बशीर, अता मोहम्मद और कमरुद्दीन शामिल। जमील अहमद, आबिद बशीर, रजा मियाँ और अजीजुल्लाह को तरक्की मिली। अब्दुल अजीज, सरवर अली, अहमद करीम, मोहम्मद हसन और मोहम्मद अकरम भी तरक्कीयाब हो गए। वज़ीर आला सिंध की तुर्क कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। स्वीडन की कंपनियों के लिए भी दरवाजे खुले रखने का अयादा। स्वीडन, तुर्किया के सफ़ीरों और ओमानी काउंसल जनरल की मुराद अली शाह से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। स्वीडन के सफ़ीर की पिंक बस चलाने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद। पाक ईरान तिजारत में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात में इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात से भरपूर फ़ायदा उठाने का अज़्म दोहराया। ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत देखने के ख्वाहिशमंद। ईरानी सफ़ीर ने कायदे आज़म के तारीखी कमरे का दौरा भी किया। परचम कुशाई की शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। सिंध और बलोचिस्तान की मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की हिकमत अमली तय। इजलास बुलाने के लिए मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी विफाक से दरख्वास्त करेंगे। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इजलास में किनालों की तामीर का मसला उठाया जाएगा। नून लीग से पीपल्स पार्टी के तनाज़ात। बिलावल भुट्टो ने आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वज़ीर आला सिंध, बलोचिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब शामिल। राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान और नवीद कमर कमेटी का हिस्सा। कमेटी विफाकी हुकूमत से सूबों के मसाइल पर बात करेगी। गवर्नर सिंध का 24 घंटे गवर्नर हाउस खुला रखने का ऐलान। मुफ्त IT कोर्सेज जारी रखने का वादा। मुफ्ती तकी उस्मानी की आमद को बाइस इफ्तिखार करार दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने तालीम और तरबियत के लिए गवर्नर हाउस का इक़दाम काबिल सताइश करार दिया। तलबा पर जोर दिया, सलाहियतें मुल्क व मिल्लत के लिए इस्तेमाल करें। आप नीयत ये रखें कि हम ये तरबियत इसलिए हासिल कर रहे हैं कि ताकि हम किसी के सामने किसी के दस्त निगर ना हो, किसी के मोहताज ना हो और अपनी सलाहियतों को अपने मुल्क व मिल्लत की सलाह व फलाह के लिए इस्तेमाल करें। 14 तारीख को इलेक्शन थे। रात 1:30 बजे तक कमोबेश 8 साढ़े 8 घंटे तक नताइज जारी नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी को जाली तरीके से जीता हुआ दिखाया गया। आप कौम के मुस्तकबिल के मेमारों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? ज़िमनी बलदियाती नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का अदालत से रुजू। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर का तारीखी धांधली का इल्ज़ाम। दावा किया जमात इस्लामी को धांधली से हराया गया। फॉर्म 11 की बुनियाद पर नताइज जारी करने का मुतालबा। बल्दिया उज़्मा में जमात इस्लामी के डिप्टी पार्लिमानी लीडर काजी सदरुद्दीन बोले धांधली का दावा नहीं कर रहे, सबूत पेश कर रहे हैं। हर कानूनी दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान। हमारे पास ये सबूत मौजूद है कि जनाब जो सेंसेस हुई हैं यानी मरदमशुमारी, उसमें लियाकताबाद की उस यूनियन कौंसिल 7 में 195 घराने बताए गए हैं, यानी 195 घर मौजूद हैं जिसके अंदर 1100 पॉपुलेशन है। और उसके नतीजे में जो इलाहाबाद स्कूल है और मुख्तलिफ स्कूल हैं वहाँ वोटों का तनासुब जो है, अगर 100 वोट डले हैं तो डब्बे से 400 वोट निकल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 310 पॉइंट्स की कमी 95,546 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी, डॉलर 9 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 4 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 278 रुपए 99 पैसे का हो गया। यूरो 294 रुपए 28 पैसे। बरतानवी पाउंड 353 रुपए 30 पैसे। अमाराती दिरहम 76 रुपए 4 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपए 24 पैसे का हो गया। ई प्रोसेसिंग सिस्टम्स को कारोबार शुरू करने का लाइसेंस जारी। ई प्रोसेसिंग सिस्टम्स के साथ EMIs की तादाद 5 हो जाएगी। सार्फिन, ताजरों और एजेंट्स को ई मनी वॉलेट्स फराहम की जाएंगी। दरामदी मोबाइल पर टैक्स में इजाफा। पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी के मुस्बत असरात।
रवा माली साल में मोबाइल फोन्स के दरामदी बिल में 10.5% की नुमायां कमी होगी। पहले 4 माह में $42 करोड़ के मोबाइल दरामद किए गए। सोना 800 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 2,74,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,35,168 रुपये। 1 तोला चांदी 3,250 रुपये पर बरकरार।